लीगल डिलीवरी करार दिया इस गेंद को। 8वें दिन के पहले मैच में सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री राम के सामने है ब्लैक पैंथर्स की टीम। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय। अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, क्योंकि दोनों टीम के लिए जो मैच है ये बहुत क्रूशियल मैच है। खासकर ब्लैक पैंथर्स के लिए आज पैंथर की भांति खेल दिखाना पड़ेगा, अन्यथा ये टूर्नामेंट उनके लिए सिर्फ औपचारिकता रह जाएगा। इसलिए आज लड़ना पड़ेगा और ये ऊंची उठ चुकी है गेंद। दो खिलाड़ी गेंद के नीचे भागने का तो प्रयास कर रहे थे। डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन व्हाई ही डिडंट वांटेड टू चेज द बॉल। ये जीवन दान मिला है, बड़ा जीवन दान। 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिस पूल में ये दोनों टीमें मौजूद है, मिडिल क्रम पे नजर आ रही है टीम जय श्री राम और सबसे निचले पायदान पर नजर आ रही है ब्लैक पैंथर्स। और यही एक मौका है नीचे से ऊपर उठना अगर आप चाहते हैं, दर्शकों को, बाकी 27 टीमों को अगर बताना चाहते हैं, कुछ पल अगर नीचे जाने का आता है तो ऊपर उठने के संकेत मिल सकते हैं। क्या आज वो दिन है ब्लैक पैंथर्स के लिए? जीत हर सूरत हाल में वो जीत जरूरी है आज इनकी टीम के लिए। राहुल को गेंदबाजी कमान पर लेकर आए हैं उनके कैप्टन। व्हाइट बॉल सिग्नल्ड बाय द अंपायर। एक एक रन, एक एक गेंद, एक इवेंट बनती नजर आएगी दोनों टीमों के लिए, बिकॉज दे डेफिनेटली नीड टू विन द इंपॉर्टेंट एनकाउंटर। यह शॉट कड़क चाबुक शेररों के लिए। पिछले मैच में यह टीम जीता हुआ मैच हार कर घर लौटी थी, इसीलिए आज चुभ रही होगी वो हार, और इसीलिए आज कप्तान को कप्तानी पारी खेलना पड़ेगा। और ये जीवन दान अगर आप देते रहेंगे तो फिर जीत कहां से लौट के अपने झोली में डाल पाएंगे। शॉर्ट रन जरूर आया है लेकिन एक आसान सा कैच था। और देखिए कैच छूटने की एक सिंपल सी वजह थी कि आपका जो भागने का तरीका था वो भागने का तरीका गलत था। ये फील्डिंग एरर है, इसीलिए ये कैच छूटा है। और जब एरर्स होते हैं तो फिर सामने वाली टीम के लिए रिवॉर्ड लेकर आते हैं और फील्डिंग में तब्दीली होती हुई। और अभी पॉइंट क्षेत्र में ढकेला है उस खिलाड़ी को, वो तो सबसे खतरनाक पोजीशन मानी जाती है। रिवर्स खेलने की कोशिश थी। कप्तान साहब आज कप्तानी पारी खेलने के मूड में तो आए हैं। अब इनके मूड को कितने हद तक टर्न ऑन करती है बल्लेबाजी टीम और कितना ज़्यादा अपसेट लेकर आती है टीम ब्लैक पैंथर्स, ये देखने वाली बात होगी। आज के दिन का पहला मुकाबला 8वां दिन है। आगे बढ़कर खेला जरूर था, टाइमिंग अच्छी थी लेकिन फ्लैट शॉट था। 8वां दिन, नाम विक्ट्री कप, इनके काम भी विक्ट्री की ओर संकेत कर रहे हैं। पहले संस्करण में पहली दफा ये जो पेशकश हुई है ना, कहा जाता है जीवन में first impression is the last impression, and this is why we are saying that victory cup is not just a tournament, it is a historical one। और ये गेंद थी, ये गेंद ने डंडे के साथ साथ विश्वास तोड़ दिया है बल्लेबाजी टीम का।
हेलो चेक। पांच ओवर का खेल पूरा हो चुका है, 50 रन लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। सिंगल छुड़ाने की कोशिश थी और आसानी से सिंगल पूरा दोनों ही बल्लेबाज करते हुए। ये चीज आपके जहन में चलनी चाहिए कि ये आने वाले कुछ ओवर्स में कैसे रन्स बनाए जाएं। इक्यावन रन लग चुके हैं। 51 से आपका जो सफर है, आप क्या 85-90 देख रहे हैं या फिर आप उससे भी ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं? गेंदबाज सिटी छोड़ से इरफान आ चुके हैं गेंदबाजी अटैक पर, और क्या सुहाना मौसम हो चला है। और इसी कड़ी में शॉट बड़ा मारना चाहते थे, एकाग्रता थोड़ी सी और लेकर आनी पड़ेगी बल्लेबाज को। इतना आसान नहीं होता है कि स्लोअर गति की गेंद को आप पिक करें, डिस्पैच करें और बड़े रन्स के लिए अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करें। मोहम्मद हसन को अभी तक हंसने दिया नहीं है। हंसने की वजह इस वक्त चुराई गई है गेंदबाज के द्वारा। डॉट बॉल्स ज्यादा फेंकने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस मैच इज इवनली पॉज्ड। ब्लैक पैंथर्स वर्सेस जय श्री राम, एक अच्छा बैटल आप सभी लुत्फ उठा रहे हैं दिन के पहले मैच में। टीम के कैप्टन नकुल इस वक्त मौजूद है और उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है कि कितने रन्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कप्तान जब बीच मझधार में होती है उनकी टीम और पिच के बीचों बीच वो मंचन कर रहे होते हैं, तो उनसे बेहतर परिस्थितियों का कोई आकलन कर नहीं सकता। और ये मोहम्मद हसन की इस्माइल को चुराया है और विकेट लेकर एक और बल्लेबाज को डगआउट की ओर भेजा। चौवा मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चौथे विकेट के रूप में हसन साहब को वापस जाना होगा। चार विकेट के नुकसान पर दिन का पहला मैच और जो दिन का दूसरा मैच होने वाला है आज, वो आज का सबसे बेहतरीन मैच होगा। इससे पहले लुत्फ उठाइए एक और विकेट का।
स्लो गति से यहां पर अंपायर की उंगली उठी, उतनी ही स्लो गति से गेंदबाज की डिलीवरी आई थी। पांचवा झटका इस वक्त जय श्री राम की टीम को। बल्लेबाजी टीम हल्का सा परेशान हो जाती है, तो वो एक एक दो दो रन उनकी टीम को मोमेंटम देते हैं, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा कुशन देकर जाते हैं। पटकी हुई गेंद और उतना ही कड़क प्रहार। नकुल कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लास्ट बॉल है ये 7वें ओवर की, और नो बॉल का इशारा आ चुका है। एज एक्सपेक्टेड ये क्रिकेट का खेल ऐसा चल रहा है, गेंदबाज दौड़ रहा है और साथ ही साथ फील्डर भी दौड़ रहा है, और ऐसी चीजें फील्डर्स को अलाउड नहीं है। आप आगे की ओर आ सकते हैं, लेकिन आप ना पीछे जा सकते हैं, ना आप साइडवेज मूवमेंट कर सकते हैं। ये खराब कॉल था। 5 बहुमूल्य रन्स मिले हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर, उन्हें पता था कि ये नो बॉल होने वाली है, लेकिन वो गेंद के बीच में बोल नहीं सकते थे, और ये बहुत बहुत मुझे लगता है ये 5 रन चूबने वाले हैं ब्लैक पैंथर्स को। फ्री हिट आती हुई और यहां पर रन्स बोर्ड पर लग चुके हैं 72। अभी भी एक गेंद बची है। ये बहुत कीमती चौका है। ऐसी चीजें क्रिकेट में होती है, और गेंदबाज को भी थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा
कि आपके फील्डर्स क्या कर रहे हैं, ये चीज़ की आपको अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ गेंदबाजी करने के लिए दौड़ रहे हैं, आपका फील्डर्स का ध्यान आपको नहीं है, तो ये चीज़ होती है। फ्री हिट थी, बड़ा शॉट मारना चाहते थे और शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होंगे। और ये लीजिए, ये एक और खराब फील्डिंग का मुजाहरा। नो बॉल थी, फ्री हिट थी, जश्न मनाने का प्रयास कर रहे थे खिलाड़ी और जहां मिलना चाहिए था 1, मिल चुके हैं 2 और 7 ओवर खत्म होते होते जनाब अली रन्स बनने लगे हैं। 74 बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। पिटारे में आपको जो आपने रन्स बांधे रखे हैं, रन्स आ नहीं रहे, वो रन्स निकालने पड़ेंगे पिटारे से। इंटरेस्टिंग फील्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यह फील्डिंग, वेशभूषा और फील्डिंग की सजावट तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन एक और चूक, 4 रनों का इशारा। मिलना था 1, वहां 4 रन्स मिले और ये छोटी छोटी चीज। पिछले ओवर में एक 5 रन का एक खराब डिसीजन यहाँ पे देखने को मिला था, जहां नो बॉल आई थी और यहाँ पे 4 रन्स मिले थे और ठीक इसी कड़ी को और आगे बढ़ाकर जहां 1 मिलना चाहिए था वहां 4 मिले हैं टोटल। तो ये 8-10 रन का फर्क जो आता है, ये मैच बनाता है सामने वाली टीम के लिए। समझना पड़ेगा ये चीज है ब्लैक पैंथर्स को। देखिए गेंदबाज कितनी मेहनत कर रहा है, दौड़कर एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहा है और फील्डर्स अगर आप लेट डाउन करेंगे तो बात बनने वाली है नहीं। आपकी जर्सी में चेन्नई सुपर किंग जैसा एक अंश है। यहां से हल्का सा लेंथ में परिवर्तन करना पड़ेगा, लाइन अच्छी है, लेंथ में बदलाव लाना पड़ेगा। आज के दिन का सबसे बेहतरीन मैच जो होने वाला है, इसके बाद जो मैच खेला जाएगा JD 11 के सामने फाइन स्टार की टीम, सबसे बड़ा मुकाबला आज के दिन का। एक और जबरदस्त गेंद, यही प्रयास गेंदबाज कर रहा है। बड़ा विकेट, 7वां विकेट, जय श्री राम का डाउन। दो गेंदें उनके पास है, सुनहरा अवसर है कि 2 गेंदों में आप कप्तान को बता दीजिए कि 2 गेंद भी मेरे लिए पर्याप्त है। 80 लग चुके हैं, 90 तक पहुंचाने का प्रयास होगा।
और ऐसे तो काम बनेगा नहीं। जो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर रहा है, टीम का सबसे कंसिस्टेंट, टीम का सबसे धमाकेदार गेंदबाज, जो सिर्फ 9 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए हैं, 2 मजबूत विकेट, और ये अंतिम गेंद पर फिर से चला वो गेंदबाज रन रोकने। फ्लिक कर दिया है, लेकिन शाहिद कमाल की जानदार शानदार कीपिंग। 80, 8 विकेट और लक्ष्य होगा 8 ओवर में 81। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ट्यून एंटरटेन मोड ऑफ डीजे लोकेश। भाई जहां कहीं भी हो, अतिशीघ्र आ जाएंगे टॉस के लिए। 48 गेंदों में 81, ये कैसे बनेंगे और किस प्रकार किस गति से बनेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लैक पैंथर सिर्फ जीत के लिए नहीं जाएगी, उस जीत में कितनी कन्विंसिंग जीत होनी है, उस जीत के लिए जाने का प्रयास करेगी, और ये चीज जय श्री राम को टारगेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लैक पैंथर्स को मुकाबले ना सिर्फ जीतने हैं, अच्छे अंतराल से अच्छी कन्विंसिंग जीत जीतनी है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो हैं, दोनों कप्तान जहन में रखकर इस वक्त लड़ने वाले हैं। पहली गेंद पर चकमा देने का प्रयास किया, और ये छोटी छोटी चीजें आजकल आहत और परेशानियां का
इस वक्त सैलाब लेकर आती है बल्लेबाजों के लिए, और यही एक ब्रह्मास्त्र है विविधता। ये शब्द 4 अक्षर से मिलकर बना है, लेकिन इस 4 अक्षर के शब्द में पूरी जान अटकी हुई है गेंदबाज की। ये गेंदबाजी इस वक्त 2 गेंदों पर एक पहेली है, अबूझ पहेली है राहुल के सामने, जो अब तक वो बूझ नहीं पाए हैं। अब ये देखना है कि क्या तीसरी गेंद पर कड़ा वार आएगा, तेज गेंद आएगी, या फिर उसी लय को बरकरार रखेंगे। डाउट क्रिएट कर रहे हैं आप बल्लेबाज के दिमाग में। बल्लेबाज पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते हैं और आप डाउट क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट अ बैटल मैन। स्लोअर गति की गेंद थी, राहुल खामोशी को दूर किया है। 6 रनों के साथ व्यक्तिगत और टीम का खाता खुला। राहुल के लिए उनके कप्तान सोच रहे होंगे कि खेलते रहो, ऐसे ही मारते रहो, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना अच्छा लगता है जब आप प्रयास करते हैं। हर चीज में कुछ ना कुछ सकारात्मक चीज छुपी होती है। वो गाना था इश्क को इजहार करने वाला गाना, लेकिन आप उससे सकारात्मक चीजें लेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ और पॉजिटिव चीज ऐड कर पाएंगे। ये नजरिया है, अगर आप देखेंगे अच्छा तो आप करेंगे अच्छा। और इस वक्त 2 बड़े छक्कों के साथ डॉट बॉल बैक टू बैक लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है राहुल का विकेट चटकाना बहुत अहम हो गया है। राहुल अगर दौड़े तो ये 6 से 7 ओवर में लक्ष्य चेस करती नजर आएगी ब्लैक पैंथर्स की टीम। एक और जबरदस्त शॉट, खामोश किया है गेंदबाज को। पहले ओवर में आए 19 हीरो मैक्सिमम। जो गेंदबाजी पहले ओवर में हुई थी, शुरुआती कुछ गेंदों पे बल्लेबाज संभल रहे थे, देख रहे थे, भाप रहे थे, वही चीज सेकंड ओवर के साथ आगाज किया है। अब देखना है कि यहां से मोमेंटम राहुल के साथ साथ जो बल्लेबाज उनके साथ है प्रेम, क्या प्रेम पूर्वक बल्लेबाजी करेंगे या प्रेम अपने नाम के विपरीत शॉट लगाने का प्रयास करेंगे। फील्डिंग का अगर आप इस वक्त सिलेक्शन देखिए, फील्डिंग की सजावट देखिए, आक्रामक शैली की फील्डिंग है। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर में और दूसरी जगह पे शॉर्ट मिड विकेट के साथ अटैक कर रहे हैं। कीपर के साथ 3 खिलाड़ी रिंग के पीछे, ये आक्रामक फील्डिंग। आवाज आई और इस आवाज को संकेत मिला है आउट का। पहला विकेट गिर चुका है प्रेम के रूप में, पहला विकेट ब्लैक पैंथर्स का।
सम्मानजनक तरीके से खेला गया शॉट, इट वाज अ क्लोज कॉल माय डियर फ्रेंड। शॉर्ट रन मिला है लेकिन हल्का सा शॉर्ट ऑफ टारगेट रह गए खिलाड़ी वहां पर। एक चांस था, अच्छा बैकअप किया वहां पर, लेकिन फील्डिंग अच्छी नजर आ रही है। अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। ये मोड जो है पहला विकेट तो दे चुका है, क्या राहुल का विकेट चटका पाएंगे इस वक्त गेंदबाज मोनू तिवारी? रिवर्स खेलने की कोशिश थी और ये इसी प्रकार इनका अंदाज है। ये पावर प्ले को बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ गेम को डीप लेकर जाने की कोशिश करते हैं। राहुल ब्लैक पैंथर्स के सबसे ये जाने माने डिपेंडेबल बल्लेबाज इस वक्त नजर आए हैं टूर्नामेंट में। अगर ये जितना लंबा खेलेंगे उनकी उम्मीदें उतनी ज्यादा बड़ी होती नजर आएगी। मोनू तिवारी बॉलिंग अ सुपर्ब लाइन एंड लेंथ स्पेल। और ये तिवारी साहब की एक और अच्छी गेंद, गेंद को हल्का सा पुश किया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। और इस सिंगल के साथ 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल के साथ तीसरे ओवर की पहली गेंद का यहां पर आगाज हुआ है। पावर प्ले खत्म हो चुका है। अगर आप फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुलने के बाद अगर फील्डर्स को नोटिस करेंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, पॉइंट में एक खिलाड़ी, मिड विकेट में एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट। हवे में गेंद है कीपर के पहुंच से, पॉइंट के खिलाड़ी के पहुंच से दूर। JD11 और फाइन स्टार टॉस के लिए लास्ट कॉल है आप लोगों के लिए। आ जाइए नजाकत के साथ। भावित जब करता है जब उसके टप्पे सही गिरते हैं और जब वो बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज के साथ खिलवाड़ करता है। बट दिस टाइम राहुल इज प्रीटी मच अटेंटिव एंड ही इज सीइंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल। ओ माय वर्ड, हैव यू ड्रॉप द मैच? क्या आपने ये कैच छोड़कर मैच छोड़ा है? राहुल का कैच छूटा है। ये कैच नहीं, ये मैच में परेशानियों का सबक बढ़ने वाला है। यहां पर बड़ा विकेट था, बड़ी कोशिश थी गेंदबाज के द्वारा। ये गेंद, ये बहुत जानदार शानदार गेंद नजर आई। साइड ऑन एंगल से यहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन ये गेंद क्या उछाल प्राप्त करते हुए कीपर तक गई। फाइन स्टार टॉस के लिए आ जाएंगे। JD11 के कैप्टन अपनी वेशभूषा के साथ, अपने रणथंभोर के साथ आ चुके हैं। क्या गेंदबाजी हो रही है। भले छक्का खा जाए गेंदबाज, भले रन्स दे दे, लेकिन ये जो गेंद पिछली गेंद फेंकी थी, क्या टप्पा और क्या गेंद लेग कटर के रूप में उछाल प्राप्त करती हुई गई। ये सभी चीजें देखकर दिल को सुकून मिलता है कि ये सिल्वर लीग सफल है। उठा के खेला गया शॉट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, दूसरे विकेट का पतन।
ये शॉट अच्छा है, ये शॉट में जान है और ये जान मिलेगी। ओ वाह, ये कोशिश अच्छी थी, एक वक्त लगा था कि गेंद रुक जाएगी लेकिन देर कर दी हल्की सी। बहुत प्यारा शॉट, अदब के साथ 4 रन एकत्रित किया गेंदबाज, थोड़ा सा परेशान। और इस ओवर के खत्म होते होते 3 ओवर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फ्लिक कर दिया है गेंद को, बाइसेक्ट करने की कोशिश, वन बाउंस इनटू द फेंस, हीरो बाउंड्री आती हुई चौथे ओवर की पहली गेंद पर। और 30 बोर्ड पर लगे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। कवर्स क्षेत्र को मानो ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बल्लेबाज। पहली गेंद पर भी चौका लगाकर खाता खोला था और हल्का सा रूम बनाया था। जिस जगह से उनका मूवमेंट नजर आया, लेग स्टंप का गार्ड था और हल्का सा और लेग स्टंप पर जाने का प्रयास कर रहे थे। आज के युग को लेग पसंद है, इस बल्लेबाज को एक्स्ट्रा कवर पसंद है। नई सोच, नई तकनीक, आधुनिक युग की झलक। पलट कर खेला गया शॉट, डॉट बॉल। राहुल का विकेट अगर अभी भी आ जाए तो ब्लैक पैंथर्स को आप डोमिनेट कर सकते हैं, दबाव में डाल सकते हैं। नकुल जय श्री राम के कैप्टन, अपने खिलाड़ियों को वो चार्ज अप करने का प्रयास करना होगा। सभी के सभी खिलाड़ी आप एकदम शांत मुद्रा में है। बड़ी जंग जीतने के लिए आपके हौसलों के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी वो जान होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज एकदम ठंडा नजर आ रहा है मौसम की तरह। विकेट जरूर 2 गिरा है, अगर आप 1-2 और गिराना चाहते हैं तो आपको मनोबल तोड़ना पड़ेगा, आवाज के साथ शोरगुल करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्लैक पैंथर का एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी मिक्कू सब पे भारी पड़ता नजर आया है। एक गेंद, चमत्कार, और ये चमत्कार को नमस्कार है मोनू तिवारी और रैम्पेज। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन को भेजा है पवेलियन की कार पर। तीसरा विकेट गिरा है 35 रनों के योग पर।
दोनों के बल्लेबाजी में आज कुछ यूनिक चीज दिखानी होगी, क्योंकि राहुल चले गए हैं, 35 रन लगे हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 24 गेंदों में आपको बनाने हैं 46। एक अच्छी पारी, मैच डन एंड डस्टेड और कुछ अच्छे ओवर के साथ जय श्री राम की वापसी। ये हाथों में गई है गेंद, इससे आसान कैच हो नहीं सकता और इससे खराब शॉट खेला नहीं जा सकता। 14 विकेट ब्लैक पैंथर्स का। क्या बात है, इनकी डिफेंसिव टेक्निक देखिए। अटैकिंग मोड तो आप देखेंगे, लेकिन पहले लुत्फ उठाइए उनकी डिफेंसिव टेक्निक का। 2 दिन से लगातार रात के 1:30 बजे जब आखिरी मैच खत्म होता है, उसके बाद ये खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है मैदान के अंदर। क्या वो प्रैक्टिस, क्या वो मेहनत रंग लाने वाली है? शाहिद कमाल को कमाल दिखाना पड़ेगा बल्ले से। 22 गेंदों पर 46 रनों की जरूरत। उठा के खेला गया शॉट, हाथ में गेंद, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग अ सिंगल डिजिट। जाना होगा रायपुर के इस स्टेडियम को छोड़कर डगआउट की ओर। चार विकेट गिर चुके हैं और ये जो पिछले 2 विकेट गिरे हैं, मुझे लगा कि एक जो बैटरी वाली गाड़ी का चलन आया है, बैटरी आप चार्ज करते हैं, अचानक से वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आधा शॉट मारा था दोनों बल्लेबाजों ने। जब आप आधा शॉट मारेंगे तो फिर आपको रन्स भी नहीं मिलेंगे और आपकी टीम आधे मैच से वापसी करने का जो संकेत मिल रहा था, वहां से वो हार की कगार पर जा सकती है। यू नीड टू एडमायर द काइंड ऑफ बॉलिंग इंटेंट शोन बाय दिस पर्टिकुलर बॉलर। प्रवीण आए हैं और क्या उद्घोष किया है अपनी गेंदबाजी के साथ। एक और वही शॉट, इस शॉट में भी जान थी नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गेंद गिरी है खिलाड़ी से बहुत ज्यादा दूर। लेकिन शॉर्ट रन, एक भी रन नहीं मिला। रन्स दौड़े भरपूर मात्रा में थे, लेकिन इस रन्स दौड़ने से आपको सिर्फ शून्य मिलेंगे क्योंकि आप पिच पर दौड़ रहे थे। राहुल का विकेट बड़ा विकेट था, 16 गेंदों पे 25 रन बनाकर गए हैं, लेकिन मुझे लगा कि बीच मझधार में छोड़कर गए हैं। राहुल अगर सेट हो चुके थे तो उनको सेट करना था, यह मैच डन एंड डस्टेड करना था, लेकिन बीच में छोड़कर गए हैं। एक और डॉट बॉल और इसी के साथ 5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 18 गेंदों पे 46 रनों की जरूरत। दिस इज अ डबल विकेट मेड एन ओवर फ्रॉम द बॉलर।
11,000 लोकेश अग्रवाल की ओर से। कप्तान को बहुत गलत वक्त पर बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा है। मुश्किल में टीम है और ये टीम मुश्किल में इस मैच में नहीं पूरे टूर्नामेंट में टीम मुश्किल में नजर आई है और इस स्थिति में उनको पार लगानी है नैया। इनकी कद काठी, इनकी पर्सनालिटी पर अगर आप नज़र डालेंगे, अगर ये अपनी पर्सनालिटी कद काठी के अनुरूप अगर 40% भी अगर ये पावर लगा गए, बल्ले से गेंद कनेक्ट हो गई तो मैच जीत सकती है। लेकिन धीरे धीरे जय श्री राम की वापसी होने लगी है इस मैच में जबरदस्त अंदाज में। लगातार 3 डॉट बॉल के साथ 6 ओवर पूरे हो चुके हैं। 6 ओवर 42 रन 6 विकेट के नुकसान पर। कम एट द आर, कम एट द मैन एंड दिस वाज चंदन साहू। 2 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेट अपने नाम किए, 12 गेंदों पे 39। और थ्रिलर मैच खेला जाएगा आज के दिन का सबसे कांटेदार मुकाबला। जेडी 11 के सामने होगी फाइन स्टार और ये फिलहाल इस मैच में ब्लैक पैंथर्स की करारी हार होने की यहां पर संकेत मिलने लगे हैं। एक और विकेट गिरा, 7वां विकेट। यॉर्कर लेन की गेंद थी। अब 10 गेंदों में 38, ये बहुत ज़्यादा असंभव हो चुका है। अनटिल अनलेस एक अच्छे लेवल का, अच्छे स्तर का खिलाड़ी जो है, जो फॉर्म में चल रहा होगा, जिसके बल्ले से टूर्नामेंट में लगातार रन आ रहे होंगे, उसके लिए ये आसान हो सकता है। लेकिन जिन्हें कम मौके मिलते हैं, वो कम मौके में 10 गेंदों में 38 बनाना, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी वेरी बिग डील। नौ गेंदों पे 38। टूर्नामेंट की मिठास, सभी कमेटी मेंबर का मधुर व्यवहार, प्रेम स्वभाव और एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट कराने का जो फैसला था, धीरे धीरे एक एक दिन करीब आ चुका है फाइनल मुकाबले के। 20 अप्रैल को फाइनल मैच खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का। 3,50,000 इनामी राशि पहली टीम को, दूसरी टीम भी लाखों में इनामी राशि लेकर जाएगी। इस प्रकार हम उस दिन लगभग 10 लाख से 12 लाख रुपए बांटने वाले हैं। सिल्वर लीग में 10-12 लाख रुपए की इनामी राशि बांटना, ये यहीं से संकेत देता है कि कितना आगे बढ़ चुका है ये खेल। एक इंजीनियर का पैकेज होता है सालाना 10 से 12 लाख, जो हाईली स्किल्ड होता है। यहाँ हम 20 दिन में बांटने वाले हैं 10 लाख। और ये स्किल देखिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं है, लेकिन ये इंजीनियरिंग करके गेंदबाजी कर रहे हैं। डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन जेडी 11 का डिसीजन आ चुका है बहुत देर पहले। गेंदबाजी करना चाहते हैं फाइन स्टार के सामने। आज क्या ऑन हुसैन 14 वर्षीय युवा फाइन स्टार क्रिकेटिंग ब्रांड को आज
अपनी बल्लेबाजी से परेशान कर पाएंगे, या फिर फाइन स्टार में भी एक बाकर अली नाम का युवा बालक। आज लड़ाई जो है एक्सपीरियंस की लड़ाई है, मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और दोनों चीर प्रतिद्वंदी की लड़ाई है। लीगल बॉल करार दिया इस गेंद को। लीगल डिलीवरी। अंपायर्स के साथ साथ खिलाड़ी मैच की गति को बना के रखिए। इस वक्त ज़्यादा जाया करने का आपके पास हक नहीं है, ये हक हमने छीन लिया है। 25 मिनट में 6 ओवर फेंकना है, 30 मिनट में 8 ओवर, यही हक आपके पास है। इस हक से आप दूर जाएंगे तो पेनल्टी लगाने का हक हमारा बढ़ जाएगा। उड़ाना चाहते थे हेलीकॉप्टर। फिलहाल आपकी जो गाड़ी है, ये गाड़ी रम पम पम तेज गति से नहीं चल रही है, इसी वजह से आप मैच से लगातार दूर हो चुके हैं। एक और ओवर, शांत ओवर खत्म हो चुका है। 7 ओवर का खेल पूरा, 6 गेंदों पे बना लीजिए 36, ले जाइए जीत। से ये परेशान होते नहीं है, ये लोगों को लगातार मोटिवेट करते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। ये एक जंग है, ज़रूर खेल में हार और जीत एक पहलू है, लेकिन एक हार से या एक टूर्नामेंट के खराब प्रदर्शन से आप अपने आप को या अपनी टीम को आंक नहीं सकते। और फिलहाल आंख दिखा रही है इस वक्त टीम जय श्री राम। वापसी की यहाँ पर मधुर ध्वनि, मधुर गूंज गूंजती हुई उनके डगआउट में, उनके परफॉर्मेंस में। स्लोवर गति की गेंद थी, एक और बल्लेबाज को चलता किया है, वो आए हैं और उतनी ही तेज गति से जाना होगा। न्यू बैट्समैन प्लीज जल्दी से जल्दी अंदर की ओर जाइए, कर जाइए। आपकी जगह मैं होता तो इतनी जल्दी भागता। बैटिंग मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहां 11 विकेट का प्रावधान होता है वहां आपका नंबर लगा है, लॉटरी लगी है, इस लॉटरी का लुत्फ उठाइए। मैच तो आपकी टीम लगभग हार चुकी है, लेकिन अगर आप एक दो गगनचुंबी प्रहार करेंगे तो दर्शकों का दिल जीतेंगे, और शायद कल जब आपका मैच होगा तो आप 11वें नंबर की बजाय 5वें 6ठे नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं। ये पल को भुना लीजिए। अगर इस प्रकार की गेंदबाजी होगी तो मुझे लगता है कि अब पावर प्ले में गेंदबाजी कराने पर विचार करेंगे नकुल भाई। लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये सिर्फ गेंदबाजी से नहीं, ये दिमाग से लड़ी गई लड़ाई है। शुरुआती कुछ ओवर्स में राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे, मैच जीतने की कगार पर पहुंच चुकी थी पैंथर्स। जैसे ही राहुल गए, गेंदबाज की रंगत लौट आई, और ये रंगत भरा शॉट हीरो मैक्सिमम टुवर्ड्स दी अपोजिशन फुट स्टॉल।
मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में अपनी झोली में डाल दिया है जय श्री राम ने। क्या इस जीत के साथ उनका नेट रन रेट बढ़ेगा? क्या जीत के साथ उनकी पॉइंट्स टेबल में चढ़ाई होगी? डेफिनेटली होगी। खुशी साफ नजर आती हुई नकुल के चेहरे पे। विद दिस डॉट बॉल 28 रनों से यह मैच जीता है टीम जय श्री राम ने। ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी टीम को फॉर दिस वंडरफुल फैंटास्टिक ट्रूली एग्जीक्यूटेड विक्ट्री। एंड द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस लास्ट बॉल खत्म होने के बाद पहले मैच का जो मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया है उस खिलाड़ी को हम ट्रॉफी लेने के लिए बुलाने का प्रयास करेंगे। प्रवीण यादव आ जाइए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेने के लिए। प्रवीण यादव मैन ऑफ द मैच। और JD11 फील्डिंग की सजावट के लिए आप जल्द से जल्द